करो बढ़ाई। इष्ट देव सन बलुरत पायूं, सो बल तात ना तोहे दिखायूं। कल मेरी वीरता देखना, अभी से मैं बहुत बड़ाई क्या करूं। मैंने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया है, उसको मैंने अब आपको नहीं दिखाया है। एहि विधि जल्प तभयउ बिहाना, चहु दुहार लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल सम वीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। लरई सुबट निज निजय हेतु, बरन न जाए समर खग केतु। इसी प्रकार बकबाद करते हुए सवेरा हो गया। चारों ओर फाटकों पर हजारों रीक्ष वानर आ जुटे। इधर काल के समान वानर रीक्ष हैं, उधर रणधीर निशाचर हैं। हे पक्षीराज, दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जीत के लिए लड़ने लगे। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया मैं रथ चढ़ गयऊ आकाश, गरजेऊ अट्टाहास करई भई कपि कटकई त्रास। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। मेघनाद माया में रथ पर चढ़कर आकाश में गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय उत्पन्न हुआ। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुली सायुध नाना। डारई परस परधि पसाना, लाग्यो भ्रष्ट करे बहुबाना। वह शक्ति शूल बाण तलवार आदि अस्त्र शस्त्र और फरसा आदि हथियार चलाने लगा, वज्र परिघ और पत्थर डालने लगा एवं बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानव मघा मेघ झरी लाई। धरु धरु मारु सुनई धुनिकाना, जो मारे ते को न जाना। दशों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मधा नक्षत्र में मेघों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, यह शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मरता है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरत रूह कास कपि धावई, देखई तेहि न दुख फिर आवई। अवगट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीने सी पंजर। पहाड़ और वृक्ष लेकर वानर आकाश में दौड़े जाते हैं, पर उसे न देखकर दुखी हो लौट आते हैं। दुर्गम घाटी रास्ते और कंदराओं को माया के बल से मेघनाद ने बाणों के पिंजड़े बना दिए। जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंद परे जनुमंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन से विकल सकल बल लीला। बानर घबरा गए कि कहाँ जाए। वे ऐसे व्याकुल हुए मानो पर्वत इंद्र को कैद में पड़े हों। हनुमान जी, अंगद, नील, नल आदि सब बलवानों को मेघनाद ने व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरन मार कीने सी जर्जन तन। पुनि रघुपति सन जूझे लागा, सर छाड़ई होए लागई नागा। फिर लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण के शरीर उसने बाणों के मारे जर्जर कर दिए। फिर रघुनाथ जी से लड़ने लगा। उसके बाण सांप बनकर लगते हैं। व्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नटीब कपट चरित कर काना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रण शोभा लगी प्रभुई बधायो, नाग पास देवन पय पायो। जो स्वतंत्र, अनंत, अद्वितीय और विकार रहित हैं, वे खरारी श्री राम जी नागपाश के वश हो गए। श्री रामचंद्र जी सदैव स्वाधीन भगवान हैं। वे नट की नाई अनेक खेल करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु बंध गए, परंतु उसके देवता बहुत डर गए। हे पार्वती, जिनका नाम जप कर मुनि भव बंधन से छूट जाते हैं, वे सर्वव्यापक जगदाधार प्रभु क्या बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तकि न जाए बुद्धि बलबानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी, रामई भजई तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी के सगुण चरित्र, बुद्धि, नाम और वाणी से तर्क करने में नहीं आते। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त हैं, वे सब तर्कों को छोड़कर प्रभु का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि प्रकट कयई दुर्बादा। जामवंत कै खल रहु ठाड़ा, सुनि कर ताहि क्रोधि अति बाड़ा।
मेघनाद ने सेना को बेसुध कर दिया। दुर्वचन कहता हुआ वह प्रकट हो गया। उसे जामवंत ने ललकारा, रे दुष्ट खड़ा रह। ये सुनकर मेघनाद को क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानी सट छाड़े तो ही लाग सी अधम पचारे मोही। अस गई तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गही सुई धायो। रे मूर्ख तुझे बड़ा समझकर छोड़ दिया था। रे नीच मुझको तो तू ललकारने लगा। ऐसा कहकर पैना त्रिशूल चलाया। जामवंत उसे बीच में ही पकड़कर दौड़ा। मारिश मेघनाद के छाती परा भूमि धुरमति सुरघाती। पुनः रिसान गही चरण फिरायो मही पछार निज बल दिल दिखरायो। और वह त्रिशूल मेघनाद की छाती में मारा। वह देवघाती चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर क्रोध से उसके पांव को पकड़कर घुमाया और भूमि पर पटक कर अपना पराक्रम दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा तब कही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपति सो आयो। वरदान के प्रभाव से मेघनाद मारने से नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया। यहाँ बानर सेना में नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही राम जी के पास आए। पक्षीराज गरुड़ जी ने सब माया सर्पों के समूह खा डाले। तब माया से रहित होकर बानरगण प्रसन्न हो गए। फिर बानर क्रोध करके पर्वत वृक्ष शिला और नख लेकर दौड़े। राक्षस विकल और भागकर गढ़ पर चढ़ गए। मेघनाद के मूर्छा जागी पितई बिलो की किलाज यति लागी। तुरत गयु गिरिवर कंदरा करो अजय मुख असमन धरा। मेघनाद की मूर्छा दूर हो गई। तब पिता को देखकर उसे बहुत लज्जा आई। वह तुरंत एक सुंदर पर्वत की खोह में गया और मन में निश्चय किया कि अजय यज्ञ करूंगा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन खल माया भी देव सतावन। वहां विभीषण ने यह विचार किया और कहा, हे अतुलनीय बलशाली उदार प्रभु सुनिए, दुष्ट मायावी देवताओं को सताने वाला मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाये नाथ बेग पुनि जीत न जाये। सुनि रघुपति अति सय सुख माना बोले अंगदादि कपिनाना। हे स्वामिन, जो यह सिद्ध हो जाएगा तो बैरी जल्दी जीता ना जाएगा। यह सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए और अंगदादि वानरों को बुलाया और बोले, लक्ष्मण संग जाहु सब भाई करूं विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन होई देखि सबय सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, लक्ष्मण के साथ जाओ और यज्ञ विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, तुम रण में उसे मार डालो, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मारे उते बल बुद्धि उपाई जय छीजे निशिचर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रयेउ तिनियूजन। हे भाई सुनो, उसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना, जिससे राक्षस नष्ट हो जावें। हे जामवंत और सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन कठिन संग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप युर धरि रणधीरा बोले धन इब गिरा गभीरा। जब राम जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कस और धनुष संभाल कर प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बधे बिन आवो तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सतशंकर करहि सहाई तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। जो आज उसको बिना मारे आऊं तो रघुनाथ जी का सेवक न कहाऊं। सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी मेघनाद को मार डालूंगा। मुझे रघुनाथ जी की सौगंध है। श्री राम जी चंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी तुरंत चले। अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि वीर योद्धा साथ में थे। जाहि कपिन सो देखा वैसा आहुति देत रुधिर बर से भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा जब न उठई तब करई प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ रुधिर व भैंसों की आहुति दे रहा है। तब बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब वह
ना उठा तब उसकी बड़ाई करने लगे। तदपि न उठई धरनी कछ जाई, लातिन हति हति चले पर आई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहां रामानुज आगे। तो भी वह नहीं उठा। तब जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मारकर वे भागने लगे। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, उसे देखकर वानर भागे और लक्ष्मण जी के आगे जा खड़े हुए। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारही बारा। कोपि मारुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरन गिराए। बड़े क्रोध का मारा मेघनाद वहां पर आया और बारंबार गरज कर घोर शब्द करने लगा। तब क्रोध से हनुमान और अंगद दौड़े, छाती में त्रिशूल मारकर उसने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रभु गए छाड़े सूल प्रचंडा, सरक हतिकृत अनंत जुग खंडा। उठ बहोरि मारुति जुब राजा, हतई को पितहि घाव नवाजा। फिर उसने लक्ष्मण जी पर पैना त्रिशूल छोड़ा। श्री लक्ष्मण जी ने बाण से काटकर उसके 2 खंड कर दिए। फिर हनुमान जी और अंगद जी क्रोध कर मारने लगे और उसे चोट नहीं लगती। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसकी कराला। तब वीर लौट पड़े, क्योंकि शत्रु मारने से नहीं मरता। तब वह भारी शब्द करता हुआ दौड़ा। उस क्रोधवंत को काल के समान आता हुआ देखकर श्री लक्ष्मण जी ने तीक्ष्ण वाण छोड़े। देख हसी आवत पवि समबाना, तुरत भयो खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहू प्रगट कबहू दुरी जाई। उन वज्र के समान बाणों को आते हुए देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और भांति भांति के वेश बनाकर युद्ध करने लगा। कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। देखिए जय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, एहि पावई मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित हुआ ना देखकर बानर डरे। तब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मन में यह विचार किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिला लिया। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीर करिदापा। छाड़ा बान माझियुर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप को स्मरण कर लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया। बाण छूटते ही मेघनाद की छाती में लगा। मरते समय उसने सब कपट छोड़ दिया। लक्ष्मण जी कहाँ हैं? रामचंद्र जी कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान जी कहने लगे, तेरी माता धन्य है। बिनु प्रयास हनुमान ने उठायो, लंका द्वार राखि पुनि आयो। तासु तासु मरन सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। बिना परिश्रम के ही हनुमान जी ने मेघनाद को उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। मेघनाद का मरना सुनकर देवता गंधर्व विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वर्षि सुमन दुंदुबी बजावई, श्री रघुनाथ विमल जसु गावई। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। और फूल बरसाकर नगाड़े बजाने तथा श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश गाने लगे। हे अनंत, हे जगदाधार, आपकी जय हो। आपने सब देवताओं का उद्धार किया है। अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। स्तुति करके देवता और सिद्ध चले गए और लक्ष्मण जी दयानिधि श्री रामचंद्र जी के पास आए। धरे शीशियानी प्रभु आगे, वानर भाल बिलोकन लागे। प्रभु कौतुकी निरखि सोई शीशा, रावण कयऊ कौशलाधीशा। मेघनाद का सिर रामचंद्र जी के आगे रखा। उसे बानर और रीक्ष देखने लगे। लीलामय प्रभु ने उस सिर को देखकर कहा कि इसे यत्न पूर्वक रखो। अब सो सुनऊ भुजा तेहि केरी, खग जिमि गई लंक सर प्रेरी। मेघनाद आंगन मह परी, बाण विद्ध शोणित तन भरी। अब वह कथा सुनो कि जिस भांति बाण से प्रेरित होकर उसकी भुजा पक्षी की नाई लंका में गई, तब वह बाण से विद्ध और रक्त से सनी हुई भुजा मेघनाद के आंगन में जा पड़ी। राजत तहाँ सुलोचन वैसी, रति के रुचिर रूप गुड़ जैसी। नाग सुता 10 कंद पतोहु, वास वरिपु तिय छवि खनिजोहु। वहां
वहां रति से अधिक सुंदर रूप और गुण वाली सुलोचना बैठी हुई सुशोभित थी। वह इंद्र की बैरी मेघनाथ की पत्नी, नाग की कन्या, रावण की पुत्र वधू थी, जो सुंदरता की खान थी। हेम सिंहासन सोहति बाला, सेवत विधा धरी त्रय काला, पूजत विविध विनय करिताही, सुखद प्रमोद को सकत सराही। सोने के सिंहासन पर वह रमणी शोभित थी। तीनों कालों में विद्याधरों की स्त्रियां उसकी सेवा करती थी। वह अनेक प्रकार से विनय करके पूजा करती थी। उसका सुख व आनंद कौन कह सकता है। तय पति भुजा परी इह भांति, मनहु सकल सुख तरु की कांति। वहां उसके पति की भुजा इस प्रकार गिरी मानो तोते की द्वारा नोची गई सुखों के वृक्ष की कांति हो। तब उसकी दासियों ने रक्त चुआती हुई भुजा को देखा और बोली, आश्चर्य में समर हुआ है, जिससे अखंड का खंड हुआ दिखता है। सुनि सो सकल सखी मुख बैना, तजी सिंहासन उठी सुनैना। प्रेम सुभाए धुक धुकी धर की, सूचक अशुभ दहिन भुज फर की। सब सखियों के मुख से वचन सुनकर सुलोचना सिंहासन छोड़कर उठ बैठी। प्रेम के कारण उसकी धुकधुकी धड़कने लगी और अशुभ सूचक दाहिनी भुजा फड़कने लगी। होत महारन रावण रामय, वीर धुरीन मोर पियतामयी। सकल सरासुर सकही न जूझी, विधि भामता परत नहीं बूझी। रावण और राम जी में युद्ध हो रहा है। मेरे वीर शिरोमणि स्वामी भी उसी में हैं। यद्यपि समस्त सुर असुर इनसे जीत नहीं सकते, तो भी विपरीत विधाता की गति जानी नहीं जाती। इतनी कहत गई चलु आपे, पति भुज लखी करी कोटि बिलापो। कंकन मणिगन भूषण सोई, महाविटप सम आन न होई। इतना कहकर आप स्वयं भी चली गई और पति की भुजा को देखकर करोड़ों विलाप करने लगी। कंकन और मणियों से जड़ित महावृक्ष के समान यह दूसरे की भुजा नहीं है। देखत मनई न आवत ते ही, तासु प्रभाव सुना पहले ही। नींद नारी भोजन परिहरई, 12 वर्ष तासु कर मरई। परंतु देखकर भी उसके मन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह उसके प्रभाव को जानती थी। जो नींद, स्त्री और भोजन को 12 वर्ष पर्यंत छोड़ देगा, उसी के हाथ से मेघनाथ का मरेगा। तब विचार कर मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तो यह भुजा लिखकर मेरी दुविधा मिटा देगी। यह सुनकर हाथ चलने लगा। लखी रुकता सुसखी उठ धाई, सोत ही खोज खरी ले आई। दीन हाथ मणिमल अंगनाई, लिखो लखन की रति रुचिराई। उसका रुख देखकर एक सखी उठ दौड़ी और ढूंढकर खड़ियां ले आई, उसे हाथ में दे दी। तब वह हाथ मणि जड़ित आंगन में लक्ष्मण जी की सुंदर कीर्ति लिखने लगी। नींद नारी भोजन सतकोटि, तजत तासु महिमा अति छोटी। अक्षय अखंड अलख अविनाशी, अकुल अमित घट घट के वासी। जो नींद, स्त्री और भोजन 100 करोड़ वर्ष भी त्याग दे, तो भी उनकी महिमा अत्यंत छोटी है। वे अक्षय, अखंड, अलख, अविनाशी, अप्रमेय और अंतर्यामी हैं। प्रगटई पालई पुनि संगरई, त्रिगुण रूप त्रय मूर्ति धरई। जो कालोकर काल भयंकर, वर्णनत शेष शारदा शंकर। वे उत्पन्न करते, पालन करते और संहार करते हैं। वे ही त्रिगुण रूप से त्रय मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश धारण करते हैं। जो काल के भी काल हैं, उन्हें शेष, शारदा और शंकर जी बखानते हैं। लीला तनुसुर सेवक हेतु, तासु नाम भवसागर हेतु। मुनि मन पुंडरीक जाको धर, वचन विवेक विचारी बुद्धिवर। जो देवता और भक्तों के हेतु से शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागर का पुल है। कमल रूपी मुनियों का हृदय जिनका घर है, जो ज्ञान, विचार और बुद्धि से श्रेष्ठ हैं। जिनके गुणों की कथा करोड़ों कल्पों तक वर्णन करके भी शास्त्रों में अगम्य है। उनके गुण यह तामसी जड़ शरीर, प्राण,
बिना केवल हाथ से लिखकर कैसे वर्णन कर सकता है। मम सिर गयो दर से रघुराई, तब प्रतीत लगी भुजा उठाई। ई विधि लिखे लिखे सकल भुज बाता, परी भूमि तब अति विकलाता। मेरा सिर तो रघुनाथ जी के दर्शन को गया, तेरे विश्वास के लिए भुजा भेजी है। इस प्रकार भुजा ने सब बातें लिखी, तब वह अति व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी। बाची सकल भुज लिखित लिखित जथारथ, लक्ष्मण राम नाम परमारथ। नारी स्वभाव तदपि बहु भांति, बिलपई मिली सखीन कपाती। भुजा भुजा की लिखी हुई श्री राम जी लक्ष्मण जी के नाम की यथार्थता पढ़कर भी वह स्त्रियों के स्वाभाविक धर्म से अनेक सखियों के बीच में विलाप करने लगी। गुणगन साहस सील न हुके, करिरो रब तिबल विपुल बाहो के। जय भुजबल सुरनाथ बिगोबा, सो भुज आज समर मही शोभा। वह अपने पति के गुण समूह, साहस, शील और विशेष बाहुबल का बखान करके रोने लगी। हाय, जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गया था वही आज रण में पड़ी है। मणिगन भूषण बसन विसारत, मही लोटत कर तल सिर मारत। गगन शोक सही तनु सुधि नाही, दारुण विपत कहे अकेहि पाही। सुलोचना मणियों के समूह, गहने और वस्त्र उतारने लगी और हाथों से सिर पटकने लगी। वह शोक रूपी नदी में डूब गई, शरीर की सुधि न रही। दारुण विपत्ति किससे कहे। छिनक बो प्रबोध सखी को करई, बहुर शोक दावानल जरई। छन छन उठति परति धरनी तल, पुनि रोवई सराहिपति करबल। थोड़ी देर को कोई सखी सांत्वना देती है, परंतु वह फिर भी शोक की आग में जलने लगती है। क्षण क्षण में वह पृथ्वी पर गिरती है, फिर पति का बल बखान कर रोती है। उनमें से एक चतुर सखी ने समझाकर यह बात कही, हे पतिव्रते, शोक छोड़ दो और उचित कार्य करो, तुम तो बुद्धिमती हो। सुनिके सहसासन तनुजाता, सत्य कहन तुम सखी सुमाता। विधि निर्मित मोह कहूँ दुख लाहू, सुख परिपूरी भवन सब काहू। यह सुनकर नाग सुता बोली, हे अच्छी माता सखी, तुम सत्य कहती हो। विधाता ने मुझे यह दिया है, अन्यथा मेरा घर सब सुखों और वस्तुओं से भरपूर है। इतना कह मंदिर में आई, देखत मणिगन धन बहुताई। देखत विभव न मन अनुरागा, पति पद प्रेम निपुण पन मन पागा। इतना कहकर वह भवन में आई और मणियों व धन के ढेर देखे। वह वैभव देखकर उसका मन नहीं लोभा, उसका चतुर तन पति के चरणों में ही लगा है। मणिमय शिविकार चेउ सुहाई, भुज चढ़ाई पहिराही बनाई। आपन चढ़त भई पुनियाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। सुंदर मणि जड़ित पालकी बनाई, उस पर सजाकर भुजा को चढ़ाया। फिर आपकी उस पर चढ़ी और देवताओं को दुर्लभ सुखदायक भवन त्याग दिया। प्रजा लोग ग्रह तज संग लागे, प्रेम उमग लोचन जल पागे। देखी जुहार नागपति कन्या, सती शिरोमणि त्रिभुवन धन्या। प्रजाजन भी घर त्याग कर साथ हो लिए, प्रेम के मारे नेत्रों में जल भराया। तीनों लोकों में धन्य सतियों में शिरोमणि नागराज की कन्या को देखकर जुहार की। द्वारपाल ने जाकर रावण को खबर दी। तब रावण की आज्ञा हुई कि शीघ्र बुला लाओ। सुलोचना वहां आकर दुख भरे शब्द बोली, तुम्हें अच्छतसी दशा हमारी, सुख तज भई शोक अधिकारी। नभमग होग भुजमम ग्रह परी, बाढ़ विद्ध शोणित तन भरी। आपके रहते ही मेरी यह दशा हुई है कि मैं सुख छोड़कर आज दुख की अधिकारिणी हुई हूँ। आकाश मार्ग से यह भुजा मेरे भवन में वाण से विद्ध और रक्त से सनी हुई आ पड़ी है। देख भुजा मन में अति डरी, संशय जान दीन खरबरी। लिखी राम लक्ष्मण महिबाइन, क्रम क्रम करी सब कथा कहितिन। भुजा देखकर मन में अत्यंत डरी और संदेह जानकर इसके हाथ में खड़िया दी।
इसने श्री राम लक्ष्मण जी की महिमा लिखी और क्रम से सारी कथा कही। ठगस रही बाची गुण गाथा, जरऊ संग जो पावऊ माथा। रनक बंद भुज मम गृह आई, सिर तऊ गयऊ जहां रघुराई। उस गुण गाथा को पढ़कर मैं ठगी सी रह गई। यदि मैं इनका सिर पाऊं तो साथ हो जाऊं। धड़ युद्ध में है, भुजा मेरे भवन में आ गई है और सिर वहां गया है जहां रघुनाथ जी हैं। कहूं सोजत तन मिलई सो सीसा, तुम समर्थ निश्चर कुल ईसा। सुनत कुलसी सम गिरा बधू को, जीवन आस दसानन मुंह को। हे राक्षस राज, वही यत्न कीजिए जिससे मुझे शीश मिल जाए। आप बलवान हैं। पतोहु की वज्र के समान वाणी सुनकर रावण ने जीवन की आशा छोड़ दी। तदपि धीर धरि करत प्रबोधा, कहु को मोहिस मान जग जोधा। तो भी वह धीरज धरकर समझाता है कि कहीं संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। राम लक्ष्मण सुग्रीव नल नील द्विध हनुमान विभीषण और ऋषण को मारकर मैं शीश को शीघ्र ले आऊंगा। अब लगी रह्यूं भरोसा भारी, कुंभकर्ण घननाद सुरारी। महू आज लगी कीन न जूझा, इन्हें सब कर पुरसारथ बूझा। अब तक मुझे कुंभकर्ण और देवताओं के शत्रु मेघनाथ का भरोसा था, इसी से मैंने आज तक युद्ध नहीं किया। इन सब का बल मैं जान गया हूँ। मरे सुनर बानर के मारे, बात सुनत यजि लाज हमारे। गिनती कवन वीर में तिनकी, अति दुर्दशा कीन कपि जिनकी। कि वे मनुष्यों और वानरों के मारने से मर गए। यह बात सुनने में मुझे बड़ी लाज लगती है, क्योंकि उनकी वीरों में क्या गिनती है जिनकी वानरों ने बड़ी दुर्दशा की है। तजऊ शोक कुल बधु पतोहु, उन समान जनि मानस मोहु। पुत्र विलंब करो घाटचारी, देखूं मोर पराक्रम भारी। हे कुलबधु पतोहु, शोक को छोड़ दो, मुझे उनके समान न समझना। हे पुत्री, 4 घड़ी विलंब करो और मेरे भयंकर युद्ध को देखो। आन इसी से तब शत्रु न केरा, बिन प्रयास नहीं लागही बेरा। भोगत जंतु प्रकारत भोगा, न तु कसन निशिचर बनचर जोगा। तुम्हारे शत्रुओं के शीश में बिना परिश्रम के ही ले आऊंगा। देर नहीं करूंगा। जीव पूर्व जन्म के कर्मों को भोगता है, नहीं तो बानर और निशाचरों का क्या संयोग है। मेरु खारन हार जे धरा धरन कर बीच, ते बट खाए मसक शिशु काल कुटिल मास नीच। सियावर राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। जो सुमेरु पर्वत को उखाड़ने और हाथ के बीच